आज हम एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखेंगे और इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप जान सकते हो कि ये जो हमारी ये इंडो बर्मा सॉरी ये जो भूटान बॉर्डर है उस पर ये हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं ये तैनात की जाती हैं। और आप जैसे ही नीचे आओगे इसकी इनकी ऑफिशियल साइट पर तो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये इस साइट पर डायरेक्ट कर देगा। तो देखिए, जैसे ही आप नीचे आओगे, तो आप यहाँ देखोगे ये न्यूज़ लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है रिजल्ट, तो आप न्यूज़ में देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल एंड द हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2022 इन ये लिखा हुआ है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, तो आपको ये एक पीडीएफ खोल कर दे देगा। तो मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, तो आपको ओपन कर देना है। ये ओपन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। ये वैकेंसी के बारे में, तो कितनी वैकेंसी हैं? देखिए, 2 टाइप की वैकेंसी हैं यहाँ पर। एक तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और दूसरी है कांस्टेबल की। तो ये जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसके अंदर टोटल 126 126 वैकेंसी हैं और केवल कांस्टेबल के अंदर मतलब देखिए 2 टाइप की हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के अंदर टोटल वैकेंसी 167। तो टोटल वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट 300 के अबाउट है। हालांकि 300 से कम ही है, लेकिन उसके अबाउट ये जो होगी आपके पास सी ग्रुप की जॉब होगी। ठीक है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल जॉब होगी। और देखिए यहाँ पर इन्हें बोला टेम्परेरी बेसिस टू बी परमानेंट इंटरव्यू। तो मतलब आपको ये कर ही देते हैं, अगर आप काम ठीक ठाक कर देते हो तो आपको परमानेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि पे स्केल कितना रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। सैलरी जो हेड कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका लेवल 4 होगा और आपकी 25,500 से स्टार्ट सैलरी होगी और 81,100 तक जाएगी। और इसके अंदर अलायंस वगैरह भी मिलते हैं, अदर अलायंस ये काफ़ी मिल जाते हैं। उसके बाद में कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो पे लेवल रहेगा वो 3 रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सैलरी है 21,700 से स्टार्ट होगी और 69,100 तक जाएगी। ठीक है। अब देखिए एज के बारे में इन्होंने क्या बोला है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भरते हो तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल की बात करें तो देखिए 10+2 पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैविंग एग्रीगेट ऑफ द 45%। देखिए 45% मार्क्स इन द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम आर रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आपके पास जो है आपको 12वीं पास होनी चाहिए और उसके बाद आपके पीसीएम के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आप 10 क्लास भी हो सकते हो, जैसा कि क्लास 10 पास फ्रॉम आर रिकग्नाइज बोर्ड विद 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ लोग करते हैं कि 10th पास कर लिया उन्होंने और फिर वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मतलब 12th नहीं करते, 2 साल का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक के पास में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्टिफिकेट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी हो सकता है, या कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। या ये भी हो सकता है कि आप क्लास देखिए 10th क्लास पास फ्रॉम आ रिकग्नाइज बोर्ड विद साइंस पीसीएम, मतलब पीसीएम आपके पास होना चाहिए 10th क्लास में, एंड विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। और या तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल फॉर्म अनेक, मतलब आपके पास इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। जो आप मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए, आप इसको भर सकते हो फॉर्म को। अब देखिए एज के बारे में इन्होंने ये बोला है कि जो आपकी जो एज है वो 30/11/2022 से काउंट की जाएगी। आप इस डेट से पहले ना जन्मे हो और इस डेट के बाद ना जन्मे हो। अगर आप इस डेट, ये जो दोनों डेट है इसके बीच में जन्मे हो, मतलब आपका जन्म हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही इन्होंने कांस्टेबल के लिए जो एज है वो 18 से 23 साल रखी हुई है और इसके लिए मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड फॉर और
इक्विवेलेंट मतलब आपने 10th क्लास पास किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट ले रखा हो। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डिज़ायरेबल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब आपके पास 10 और इसके अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए आपकी जो एज है वही 30/11/2022 से काउंट की जाएगी कि आपकी जो एज है वो इस डेट को 18 और 23 साल के बीच में हो। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपको, आप जिस कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले इसको अच्छे से रीड कर लेना। अब देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका एक फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको मतलब आपकी हाइट मेजर करी जाएगी, आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन, मतलब फुलाने से पहले और फुलाने के बाद कितनी है, ये सारे मेजरमेंट किए जाएंगे। अगर देखें आप ये शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आप मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 162 162.5 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए, और जो फीमेल है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए अगर आप बिना किसी फुलाव अपनी छाती की, आपकी जो छाती है उसका जो माप होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इन सभी रीजन से बिलोंग करते हो, जैसे कुमाऊँस हो गए, गोरखास हो गए, डोगरास हो गए, इस रीजन से देखिए इन कैटेगरी से आते हो, तो आपके लिए जो हाइट होगी मेल के लिए वो 165 सेंटीमीटर होगी और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर बात करें चेस्ट की तो बिना फुलाव आपकी जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 75 73 सेंट ओ सॉरी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप यूनियन टेरिटरी या दूसरे किसी स्टेट से आते हो तो आपकी जो हाइट है वो मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157। चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये तो था आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके बारे में था। अब हम ये देखते हैं कि ये इसमें थोड़ा यहाँ पर आई साइट के बारे में दिया गया है, आप पढ़ लेना इसको। आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आप इस वाली साइट पर जाओगे, रिक्रूटमेंट डॉट, इस वाली साइट पर जाकर ये जो साइट है इस पर जाना है आपको और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, अप्लाई करने की डेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/11/2022 यानी 1 नवंबर 2022 से इसके जो फॉर्म है आप फिल करना शुरू कर सकते हो, आप फिल कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में देखते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसके अंदर आपसे क्या कराया जाएगा, आपसे रेस कराई जाएगी, लॉन्ग जंप कराया जाएगी, हाई जंप कराया जाएगा। और मेल के लिए अगर देखा जाए तो मेल के लिए इन्होंने 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ओनली इसके मेरिट में आपके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो आप 11 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए, आपके आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और आपके पास 3.5 फीट हाई जंप के लिए आपको मतलब इतनी हाई जंप करना है, उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है 4 मिनट 45 सेकंड के, और इनके लिए लॉन्ग जंप इतना है 9 में, ये आप लॉन्ग जंप को देख सकते हो कि 9 फीट लॉन्ग, कितने 3 चांस दिए जाएंगे इनके अंदर, और 3 फीट हाई जंप, तो 3 फीट आपको ऊंचा कूदाया जाएगा और इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। मतलब जिस चांस तीनों से जिस जो भी आपका 3 फीट में आएगा वही आपका काउंट किया जाएगा या उससे ज़्यादा। अब ये जो पैट जैसे मैंने बताया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई मार्क्स आपकी मेरिट फाइनल मेरिट में नहीं बनेंगे। उसके बाद में देखिए फिजिकल, इसमें यहाँ पर बोला कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जैसे मैंने हाइट वाइट के बारे में बताया था कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए और चेस्ट फुलाने और फुलाने के बाद पहले कितनी होनी चाहिए, वो केवल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो होगा। अब यहाँ पर एक और जो बहुत ज़रूरी थी,
फीमेल कैंडिडेट के बारे में है ये कि जब कभी-कभी क्या होता है कि आपका जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, तो जो फीमेल हैं वो मतलब प्रेग्नेंट पाई जाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर सपोज़ करो आप ना मतलब आपको आप प्रेग्नेंट हो और आप क्वालिफ़ाइड हो मतलब आप इस ना आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप क्वालिफ़ाई हो। तो और आप प्रेग्नेंट पाई गई हो, तो आपको क्या होगा कि आपको टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाएगा कि अभी जो है आप जो है इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अभी आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम कितना होगा? देखिए इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि आपको जब आपका कन्फाइनमेंट ये ओवर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर सपोज़ करो 3 यहाँ पर 3 मंथ हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो 3 मंथ के बाद मतलब जब तक डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद तो डॉक्टर आपसे बोल देगा कि आप अब बिल्कुल ठीक हो, जा सकते हो। और उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाता था कि 2 मंथ तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती हैं आपको। तो जब आपको कंप्लीटली डॉक्टर से एक सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा कि हाँ, अब आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। उसके बाद आप जाओगे, इनसे मिलोगे और ये आपको 6 वीक का टाइम देंगे कि आपको 6 वीक जो है, उसके बाद आ जाना है। तो हालाँकि इन्होंने ये बोला कि जो कन्फाइनमेंट पीरियड के 6 वो 6 वीक के बाद ये बुला लेंगे आपको, तो कन्फाइनमेंट पीरियड का मतलब ये भी होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होने चाहिए प्रेगनेंसी के बाद भी। अब उस और ये डॉक्टर ही बताता है कि भाई आप ठीक हो मतलब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद 2 मंथ या 1 मंथ का आपको रेस्ट जो दिया जाता है, वो सब कन्फाइनमेंट पीरियड के अंदर ही आता है। उसके बाद में हाँ, फिर आपको बुला लिया जाएगा और फिर आपका ये फिज़िकल और जो भी है आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये कंडक्ट कराए जाएँगे। आप बिल्कुल मेन एग्ज़ाम दोगे, आप जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए बिल्कुल बैठोगे आप इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये देखते हैं ये जो होगा आपका फ़ेज़ सेकंड के अंदर क्या होगा आपका रिटन होएगा। रिटन कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? और ये इन्होंने ये बोला है कि ये जो रिटन है ओएमआर शीट पे भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अगर आपने हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास क्या कहेगा जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और इसके फिजिक्स के होंगे केमिस्ट्री के होंगे और मैथ्स के होंगे। तो आप इसको देख लेना आपको टोटल 2 घंटे का टाइम होगा और टोटल क्वेश्चन 100 होंगे 100 मार्क्स के। अगर आपने केवल कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए थोड़ा रिटन एग्ज़ाम ईज़ी हो जाएगा, उसके लिए जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आएगा आपका उसके भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो और इन्होंने यहाँ इसी साइट पर इनकी ये जो साइट है, इसी साइट पर आपको वो जो भी होगा आंसर की वगैरह वो यहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएँगी। उसके बाद में आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद में फिर आपका देखिए बहुत कुछ होना है, मेडिकल टेस्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफ़िकेशन भी होता है, तो ये सब बात की बात होती है। तो हालाँकि लेकिन आप कोई भी फर्ज़ीवाड़ा नहीं करोगे, कभी आप 2 नंबर के सर्टिफ़िकेट बनवा रखे हो आपने, तो आप बिल्कुल अप्लाई मत करना इसके लिए। और ऐसा कुछ है नहीं, बाकी इसके अंदर सब ठीक है। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप फिल करना चाहते हो और इनका अगर आपको और कुछ पता करना है तो देखिए इन्होंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दी हुई है और ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर इनसे आप बात कर सकते हो जो भी आपको इनसे पूछना है। तो बाकी और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर और आप बाहर इसकी ऑफ़िशियल साइट पर आप विज़िट कर सकते हो, ठीक है? ये इसकी रिक्रूटमेंट पोर्टल है इसका, ये आईटीबीपी का रिक्रूटमेंट पोर्टल है, तो आप यहाँ पर जाकर ये रिक्रूटमेंट के ही लिए है, तो आप यहाँ पर जाकर ये रिज़ल्ट वगैरह जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था आज के बारे में, थैंक यू।